दी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 3 दिवसीय नवदा भक्ति चर्चा के दूसरे दिन रविवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को भक्ति के 9 प्रकारों में से 6 प्रकार का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने, सुख में शांति में जीवन बिताने की पहली सीढ़ी सुनना है। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके सुनना सीखो, भगवान की कथा सुनो। उन्होंने आगे कहा कि ईश्वर तक पहुंचने की दूसरी सीढ़ी रति अर्थात प्रेम है। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुननी चाहिए। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने तीसरी भक्ति सेवा को बताया। उन्होंने कहा कि सबकी सेवा इस तरह से करो कि नर सेवा नारायण सेवा हो जाए। उन्होंने चौथी भक्ति भगवत चर्चा बताई। उन्होंने कहा कि जहां भी जाया करो भगवान का गुणगान करो। उन्होंने 5वीं भक्ति मंत्र जाप बताया। उन्होंने कहा कि नाम जप की बड़ी महिमा है, इसीलिए भगवान की जितनी माला हो सके उतने मंत्र जाप करो। आगे उन्होंने 6वीं भक्ति कर्म करो और धर्म को ना छोड़ो बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा धैर्य रखना चाहिए। आदमी अपनी व्यथा ही रोता रहता है आजकल। हम बड़े दुखी, हम बड़े परेशान, इनसे परेशान, उनसे परेशान, इनसे। ज्यादा दुखी ना रहा करो और ज्यादा लोगों से परेशान ना रहा करो। आप में से कितने लोग लोगों से परेशान हैं? किससे परेशान है? कोई सास से, कोई ससुर से, कोई जेठानी से, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई बेटा से, कोई पड़ोसी से, कोई दुकानदार से, कोई ग्राहक से, कोई बॉस से, कोई कर्मचारियों से। व्यक्ति परेशान है। क्यों? क्योंकि बोलने का अभ्यास ज्यादा है, सुनने का कम है। और सत्संग कहता है, रामचरितमानस में राम जी कहते हैं कि सुनना मैया पहली भक्ति है। जो सुन लिया वो पहली सीढ़ी में चढ़ गया। भगवान तक पहुंचने की 9 सीढ़ियां हैं। भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी जैसे छत में जाने की सीढ़ियां होती है ना, उसी तरह ईश्वर तक जाने की 9 सीढ़ियां हैं। उन 9 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी क्या है? देखो कितनी गहरी बातें हैं। सुनना पहली भक्ति है। जिस लक्ष्य के लिए चले हो उस लक्ष्य के, जैसे आजकल के बच्चे कोई काम करते हैं तो लोग कहते हैं अरे तुम ना कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, ये तुम्हारी उम्र है क्या? इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव मत किया करो। आप सब कर सकते हैं। ये आपका मनोबल डाउन कर रहे हैं, मोरल डाउन कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी घुसा रहे हैं। सुनेंगे और उलझेंगे तो उलझे रह जाए। इसलिए आपको सुनना है, सुनते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, प्रत्युत्तर नहीं देना। यहां सुनना है, बोलना नहीं। पहली सीढ़ी क्या है? जोर से। पहली सीढ़ी, यदि आप अपने सफलता के लक्ष्य में, आप अपनी कामयाबी के उद्देश्य से आगे चल रहे हैं तो उस उद्देश्य में भी आपको सुनना पड़ेगा। आप जाइए कोई बिजनेस कीजिए, उस बिजनेस में भी आपको खरी खोटी सुननी पड़ेगी और आप जवाब देने निकलेंगे तो कितनों को जवाब देंगे। इसलिए सुनते रहो। गलतियां हैं सुधार करो, आगे बढ़ो, उलझो मत। उलझेंगे। आपकी सास ने एक बात कही, आपने सुन लिया तो मामला सही है, और उसने एक कही और आपने सुना और तुरंत बोल दिया, मामला बिगड़ गया। इसलिए पहली सीढ़ी क्या है? जोर से। पहली सीढ़ी सुनना है, ना कि बोलना। हाँ या ना? चाहे आप रिश्तों को चलाइए तो सुनना पड़ेगा, बिजनेस चलाइए तो सुनना पड़ेगा, आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो सुनना पड़ेगा। इस संसार में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां सुनना ना पड़े। तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी लाइन में जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा? शादी करके गई, गिलास टूट गया, नमक जरा दाल में ज्यादा हो गया, क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सास कहे खाए बिना रह जाएगी बुढ़िया, बोले बिना नहीं। यही सीख के आई है अपने बाप के घर से। आदमी खाए बिना रह सकता है पर बोले बिना। इसलिए आपको क्या करना, कौन सा फंडा अपनाना है? तो ईश्वर तक पहुंचने की, शांति तक पहुंचने की, सुखमय जीवन बिताने की पहली सीढ़ी है जोर से सुनना। हाँ, कोई कुछ कहे आपको जवाब सुनना। प्रथम, हाँ,
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति सुनना, भगवान की कथा, अच्छी बातें सुन लो, चुप रहो। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रति मतलब क्या होता है? रति मतलब होता है प्रेम। भगवान की कथाओं में क्या हो? प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो, ये दूसरी भक्ति है। सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे, आपके अंदर अपने आप प्रेम प्रकट होगा। भगवान की भक्ति क्या है? प्रेम से भगवान की कथाएं सुनो। फॉर्मेलिटी नहीं कि अब यहां आए हैं तो सो जाएं, मोबाइल चलाने लग जाएं, बिस्तर पर लेटे हैं, ठीक है, लेटे लेटे सुनो, थोड़ा सुनो तो प्रेम से सुनो, प्रेम पूर्वक सुनो, भगवान में प्रेम हो। जैसे मां अपने बेटे की तारीफ बड़ी प्रेम से सुनती है, बाप अपने बेटे की प्रशंसा बड़े प्रेम से सुनता है, उसी तरह भक्त भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुने। ये प्रेम दूसरी भक्ति है। गोपियां भगवान की चर्चा कैसे सुनती थी? प्रेम से सुनती थी। प्रेम मतलब श्रद्धा के साथ। एक जिज्ञासा है हमारे भीतर, जानने की, सुनने की, समझने की, वो जिज्ञासा के साथ सुनना है। तो प्रेम के साथ सुना गया प्रसंग दूसरी भक्ति, भगवान का प्रसंग। अच्छा, भगवान के कितने प्रसंग हैं? जल्दी बताओ, आप बताओ, मैया बताएंगे कितने प्रसंग हैं भगवान के? कितने बताओ, आप बताओ। हाँ, मैया बताओ कितने हैं? भगवान के प्रसंग अनेक हैं। हमारी उम्र पूरी हो जाएगी कहते कहते भगवान के प्रसंगों को, भगवान की कथाओं को, पर भगवान की कथाएं पूरी नहीं होंगी। हमारी उम्र पूरी हो जाएगी, हमारी वाणी पूरी हो जाएगी, पर भगवान की कथाएं पूरी। तो भगवान की कथाएं अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो पहली भक्ति कथा सुनना और दूसरी भक्ति कथा को किसके साथ सुनना? किसके साथ? एक मैया बोली, महाराज जी हमारा कोई साथ नहीं मिला, इसलिए हम कथा में नहीं आए। हमारा कोई साथ नहीं हुआ, इसलिए हम वृंदावन नहीं आए। अरे भैया, किसी के साथ की जरूरत नहीं है, आप तो प्रेम के साथ वृंदावन आया करो, प्रेम के साथ कथा में आया करो, प्रेम के साथ बिहारी जी जाया करो। हमारा साथी कौन? प्रेम। यदि आपके अंदर प्रेम है और आप प्रेम के साथ बिहारी जी गए हैं तो आपका बिहारी जी जाना सफल है, और आप पड़ोसन के साथ गए हैं तो वो चिक चिक करती रहेगी पूरे रास्ते। ₹20 की चप्पल खरीदेगी और वहां गुम जाएंगी ना तो 2 घंटे तक ढूंढेगी और आपको भी घुमाएगी पीछे पीछे, ढूंढवाओ। तो पड़ोसी पड़ोसन के साथ जाने में झंझट, एकांत, अकेले चलो। किसके साथ जाएंगे? मैया आप कहती हो हमारा कोई साथ नहीं मिल रहा, महाराज जी किसके साथ जाएं वृंदावन, किसके साथ जाएं अयोध्या जी, किसके साथ आए कथा में? नहीं, प्रेम के साथ आओ। तो आज से आपका संगी साथी कौन? जोर से। हाँ, तो प्रेम कौन? भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो आज से हम कथा में किसके साथ जाएंगे?
बिहारी जी के दर्शन करने किसके साथ जाएंगे? किसके साथ जाओगे बेटा? प्रेम के साथ। किसके साथ? प्रेम के साथ। तो आप लोगों के साथ प्रेम है कि नहीं? आप लोगों के साथ कौन है? प्रेम है या घृणा है? कुछ लोग ना घृणा के साथ चलते हैं, सबसे घृणा करते हैं। नफरत के साथ मत जाया करिए, ईर्ष्या के साथ मत चलना, द्वेष के साथ मत जाना। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब इनका संग ना करना। हम किसका संग करेंगे? हाँ, दूसरे रहते मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति भगवान की कथा प्रसंगों को कैसे सुनना? प्रेम के साथ। खूब प्रेम हो भगवान, सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाए, इतना प्रेम हो। भगवान की चर्चाएं, भगवान का चरित्र सुनते सुनते नेत्रों में आंसू आ जाएं, भगवान का नाम जपते जपते आंखों में आंसू आ जाएं, बिहारी जी का दर्शन करते करते आंखों में आंसू आ जाएं। ये प्रेम है। हाँ, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद। पद मतलब क्या होता? गुरु पद मतलब क्या होता? मैं ये बताओ, पद मतलब क्या होता? नहीं पता ना, इतनी बड़ी हो गई हो मेरी माँ, नहीं पता, पद नहीं पता। आप बताओ। हाँ बेटा आप बताओ। ये बच्चे जानते। आप लोगों ने सत्संग नहीं की, आपके पिता माँ ने आप लोगों को कुछ सिखाया बताया नहीं, ऐसी सिखाई बताए बिना चले गए। आजकल के बच्चे फिर भी ठीक हैं। ये जो आज के 10 साल पहले जो मम्मियां बन चुकी हैं ना, वो मम्मियां थोड़ा खतरनाक हैं, कुछ नहीं आता। इसलिए कहता हूं सत्संग किया करो। गुरु पद पंकज सेवा। पद मतलब होता है चरण, पैर। पद मतलब होता है पैर भी होता है, और पद मतलब फलाने पद पर हैं, प्रतिष्ठा को भी पद कहते हैं। लेकिन यहां पर है गुरु पद पंकज सेवा। गुरु पद, गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। तो सेवा करना कौन सी भक्ति है मेरी मां? तीसरी। किसकी सेवा? गुरु की, पति की, माता की। हर बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ चलना सिखाती है उंगली पकड़ के, तो हमारी पहली गुरु माँ। दूसरा गुरु पिता। तीसरा गुरु जिसने काखा गाघा पढ़ाया वो, और चौथा गुरु वो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कराया, ईश्वर के बारे में बताया समझाया, ईश्वर से प्रेम जिसने कराया, वो आध्यात्मिक गुरु। ये सारे गुरु हैं, जिससे हम सीखें वो सब हमारे गुरु हैं। तो अपने गुरुजनों पर, अपने से बड़ों पर वो भाव, वो श्रद्धा रखना है और उनकी सेवा करना। सेवा करना कौन सी? पति के पांव दबाओ। आप मैया पति के पांव दबाती हो? नहीं। कहां पति परमेश्वर? पांव नहीं दबाती हो? कभी नहीं दबाई? आप दबाए हैं पांव? आप नहीं दबाते। तो पत्नी ने भी नहीं दबाए आपके, हिसाब बराबर। पति के चरण लक्ष्मी जी सदा भगवान श्रीमन नारायण के पांव दबाती हैं, हाँ या ना? अरे यही तो सेवा है, पति की सेवा। सास की सेवा, सास बूढ़ी है, सेवा कर लो। बूढ़ी है, बिस्तर पर पड़ गई, तो उसकी सेवा कौन करेगा? बेटा बहू ही तो करेंगे। उसको नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, ये कौन करेगा? तो सेवा है ये। सेवा करो मस्त मन लगा के। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम वृद्ध माओं की सेवा कर रहे हैं, हमसे जितनी बन रही है सेवा करते हैं। सेवा यही तो है। हम भी रोज माओं के पांव दबाते हैं। आप में से कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। तो सबको करना है सेवा। सेवा सबको करनी है। तो कितने लोग सेवा? सेवा कौन सी भक्ति है? सेवा कौन सी भक्ति है?
दूसरी, तीसरी। सेवा कौन सी भक्ति है? तो आप सेवा करती हो अपनी सास की? सही, कहां सास आपकी? पीछे बैठी है। तो सास को पीछे बिठा दिए, खुद आगे बैठ गई। आप करती हो सेवा सास की? कहां है? बात कराना, हमारी फोन से पूछ लेंगे करती हो कि नहीं। झूठ तो नहीं बोल रही हो। मैं, आप करती हो सेवा सास की? सही। सास तो कह रही थी कि नहीं करती, अलग रहती, अलग बनाती खाती है बहू। बहू सास गई ऊपर, तभी यह कह रही हो करती हूं। हाँ, फोटो को अगरबत्ती जला देती हूं बस। जिंदा थी तो पानी दिया आपने? आजकल तो मरने के बाद ज्यादा सेवा होती है। हाँ, फोटो की मस्त, फोटो के सामने खीर रखी जाती है। और जिंदा थी तो पानी नहीं पिलाती थी बहू, और मर गई तो फोटो को खीर पिला रही है। फोटो पिएगी। सेवा तीसरी भक्ति है। सेवा, खूब सेवा करो, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। आपके आसपास कोई गरीब है, कोई गरीब बाप है, बेटी का विवाह करना चाहता है, तो आप भी उसके विवाह में उसके मदद करो। सेवा यही तो है कि आप उसकी बेटी के विवाह में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जो आपसे बने, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करो, सेवा करो समाज की। ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो तिजोरियों में ना बंद करो। तिजोरियों में तुमने ज्यादा बंद कर लिए तो बेचारा 2000 का नोट भी चला गया, उसे भी बंद कर दिया। अब धीरे धीरे होगा, मतलब अभी सितंबर को पूरा बंद हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? तो अब आप लोग ना रख लेती हो, फिर मोदी जी को लगता मैया ने तो रख लिया, बंद करो। इसलिए आप लोग ना सेवा में लगाती रहा करो। दीन दुखियों की सेवा। फुटपाथ पर लोग सोते हैं बेचारे, उन्हें जरा आटा दे दिया कभी, उन्हें दाल दे दी कभी, उन्हें बच्चों को जूते चप्पल पहनवा दिए कभी, तो सेवा है ये। तो हे विधाता, मुझे लेने वाला नहीं, मुझे जोर से हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये नहीं, ये सब घाटे में चली जाओगी आप लोग। ये नहीं, हे भगवान हमें देने वाला बनाओ। जब देने वाला बनाओगी, मांगोगी, तो भगवान स्वाभाविक है देंगे। आप लोगों को मांगना नहीं आता ना तरीके से, तो क्या मांगोगी मेरी मां? हे विधाता, हमें लेने वाला नहीं, देने वाला बनाओ। और बनाया है तो देना, यदि नहीं बनाया तो भगवान वापस ले लेंगे। चल वापस कर दिया, तू तो बंद कर लिया। भगवान भी हंसी करते हैं। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, भगवान ने भी देखा कि ये तो इसे देने के लिए दिया था, ये तो सब अंदर करता गया, तो भगवान ने बंद कर दिया, नहीं देंगे अब तुम्हें। फिर वो करोड़पति से रोड़पति हो जाता है। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना हो कि प्रभु, हमें यदि आपने 2 रोटी दी है, तो एक रोटी हमारे अंदर भाव ऐसा हो कि हम एक रोटी सदा देने के लिए आगे बढ़ाएं, एक रोटी से ही अपना गुजारा करें। जरूरी नहीं है कि देने के लिए आपके पास करोड़ों होने चाहिए, लेकिन जब आप औरों का भी हड़पने लग जाते हैं, दूसरों की थालियों से रोटियां छीनने लग जाते हैं, तब भगवान कहते हैं अरे ये तो दूसरों का छीन रहा है, तो एक काम करो, इसका भी छीनना चाहिए। इसलिए भगवान उसको करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। किसी का छीनोगे ना, तुमने किसी का छीना है तो तुम्हारा भी तो कोई छीनेगा। तुमने दूसरों के लिए गड्ढे खोदे हैं तो तुम्हारे लिए भी तो गड्ढा खोदेगा कि नहीं मेरी मां? बोलो हाँ। इसलिए सेवा करना कौन सी भक्ति है? जोर से। तीसरी भक्ति है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति, सेवा ही भक्ति है। इसलिए सेवा किया करो, सबकी सेवा इस भाव से करो कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा ही, जो मिल जाए सबको नारायण के भाव से देखना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सेवा। चौथी भक्ति क्या है? कथाएं सुनो,
और अपने घर में जाकर अपने अड़ोस पड़ोस में सबको भगवान की कथा सुनाया करो। सुंदर सुंदर भजन सुनाओ, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाओ, सबको सुनाओ। दादा को, दादी को, माता को, पिता को, सास को, ससुर को, पति को, पत्नी को, सबको जहां जाओ वहां भगवत चर्चा गाओ, भगवत चर्चा कहो, भगवान के गुणों का आनंद लो। किसका गुण सुनाने लायक है? अच्छा बताओ, किसकी कथा कहने लायक है, इंसान की या भगवान की? आपकी कथा कोई कहे तो आपकी कथा में क्या निकलेगा? दुख, झगड़ा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। हमारी और तुम्हारी होती है व्यथा और भगवान की होती है जोर से। तो हमें आपस में क्या सुनाना है? सुनाना चौथी भक्ति है। क्या सुनाना? गालियां नहीं, पंचायत नहीं, चुगली नहीं, कथा। जिस वाणी से भगवान की चर्चा, भगवान का नाम निकलता हो, वो वाणी पवित्र करने वाली होती है, औरों को भी और स्वयं को भी। इसलिए वाणी सदा भगवान का गुणगान करने वाली बने। अब पांचवी भक्ति क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप करना, विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप करना पांचवी भक्ति है। कौन सी भक्ति है? पांचवी भक्ति क्या है? विश्वास के साथ भगवान का नाम जप। आप लोग नाम जप कितने लोग करते हैं? गुरुजी ने जो मंत्र दिया, माला करते हो? आप लोग माला करते हैं? हाँ या ना उत्तर दो। नहीं जपती हो मैया, कब जपोगी? बुढ़ापा तो सिर चढ़ के बोल रहा है। कब? पूजा करते हैं, माला नहीं जपते। अरे 10 मिनट माला जप किया करो। जाप करने से मन एकाग्र होता है और नाम जप की बड़ी महिमा है। तुलसी का माला ले लो और जो मंत्र आपके गुरुजी ने दिया है, 10 मिनट का समय निकालो। समय नहीं निकालेंगे तो कैसे काम बनेगा? तो आप लोग मैया रोज सवेरे जागा करो और अपने गुरु मंत्र की एक कम से कम 11 माला, और समय नहीं है तो कम से कम 1 माला तो जपो। फिर चलते फिरते अपना मन में जपते रहना, पर कम से कम 1 माला का अभ्यास तो ना छूटे, जरूरी है। काम तो काम है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। मर जाओ काम करते करते, 100 साल की उम्र और तुम्हारी बढ़ जाएगी तो अभी तुम्हारे काम पूरे नहीं होंगे। उन 100 साल की बड़ी उम्र में भी काम पूरे। नाम जप करो, शांति मिलेगी। भगवान से संबंध जोड़ो, नाम जप करो। नाम जप की अजामिल जैसा पापी नाम जप किया, आखिरी में मुंह से नाम निकल गया, भगवान के धाम पहुंच गया। मैया कौन सा धन साथ जाता है? जोर से, कौन सा धन? मैया बताओ मेरी माँ। राम नाम का धन साथ जाएगा, वो तो आपने जप किया ही नहीं, तो क्या? इसलिए आज से ही माला लो तुलसी का और मन लगाकर गुरुजी ने जो मंत्र दिया है श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जाप करो। नाम जप करो तो सही, उस नाम जप का प्रभाव क्या है? अपने आप आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, देखने को प्रभाव मिल जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ती, नाम पर्याप्त है। सब कुछ में नाम पर्याप्त है। इसलिए भगवान का नाम कल्याणकारी है। आपको भगवान पर विश्वास है? ये मैया को नहीं है, हाथ नहीं उठा रही है, सो गई। मैया सो रही हो मेरी माँ? सो मेरी माँ कैसे बुलाओगी? विश्वास के साथ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति मंत्र जाप। तो भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना है, प्रेम पूर्वक नाम जप करना है
और अधिक से अधिक नाम का आश्रय लेना है। अच्छा, नाम जप करने से क्या होता है मैया? नाम छड़दमशील विरत बहु कर्मा। छठवीं भक्ति है बहुत कर्म करो, अपने अच्छे सारे कर्म करो, पर धर्म को ना छोड़ो। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अपनी सज्जनता ना छोड़ो। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन भी अपनी सज्जनता ना छोड़े। अच्छा, एक बात बताओ, कोई हमें बहुत गाली दे, कोई हमारा बहुत अपमान करे, तो हमें भी क्या उसका अपमान कर देना चाहिए? क्या हमें भी उसको पलटकर गाली दे देना चाहिए? क्या ये समाधान हुआ? क्यों? जब आपको कोई गाली देगा बहुत सारी, तो आप क्या करेंगे? वो है दुष्ट और आप हैं सज्जन, तो सज्जन का धर्म होता है चुप रहना। जब दुष्ट बोलने से बाज नहीं आ रहा है, तो आप चुप क्यों नहीं रह पाते? वो अपना बोले, वो गुस्से में जलता रहे, आप शांति से मुस्कुराते रहो, क्योंकि वो गाली देना नहीं छोड़ता। उसका धर्म गाली देना है, तो तुम्हारा धर्म शांत स्वभाव, शांत चित्त से क्या करेंगे? सुनेंगे, है ना मेरी माँ? भावना मन में बदले की होना, भगवान से प्रार्थना। मन में इतना विश्वास तो बना रहे कि कोई हमें गाली दे तो कोई बात नहीं, ठीक है भैया, तेरा धर्म है, गाली देना देगा, हम क्या करेंगे तेरी गालियों का? क्या उत्तर देंगे? कितना उत्तर देंगे? क्यों दें उत्तर? छठवीं भक्ति है कि आपको कोई गाली दे, जो तुमको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल। अच्छा, एक बात और बताएं, ये बात उसके लिए है जब कोई आपका अपना गाली दे रहा हो। अच्छा, कोई आतंकवादी आपके घर में घुसा रहे और फिर आप कहो कि तुम हमें भैया गाली दो, मार दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या ऐसा सही रहेगा? यहां पर यह धर्म बदल जाएगा। कोई आतंकवादी यदि आपके गांव में घुसा है, कोई दुष्ट व्यक्ति आपकी बहन बेटी को यदि गंदी निगाहों से देख रहा है, दुष्ट हैं या ताई हैं, तो इन लोगों से ऐसी शांति की बातें ना किया करो। ऐसे लोगों के साथ तो वैसे पेश आना चाहिए जैसे झांसी की रानी पेश आया करती थी, जैसे महाराणा प्रताप वीर शिवाजी पेश आया करते थे। ये बातें वहां के लिए हैं जहां आपको लगे कि भैया हम साधु बन गए हैं, अब भगवान में मन लगाए हैं, अब जरूरत नहीं है उलझने की, और अपने ही हैं, अपनों से क्या उलझे। लेकिन जहां आपको लगे कि भाई यहां मेरा बोलना सही है, भीष्म पितामह को बोलना था, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह नहीं बोले, बताओ बोलना सही था कि नहीं? भीष्म पितामह को बोलना चाहिए था कि नहीं? बोलो हाँ या ना। द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, दुशासन उतार रहा था और पितामह खड़े थे, तो पितामह को द्रौपदी को बचाना चाहिए था कि नहीं? द्रौपदी की रक्षा करनी चाहिए थी कि नहीं? क्या किया? नहीं किया। क्यों? चुप रहे। तो वैसे आप लोगों को चुप नहीं रहना। जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहो, जहां जवाब देने की जरूरत नहीं है वहां मत दो, पर जहां जरूरत है वो स्थिति बताएगी कि जरूरत कहां है और कहां, वहां ये सिद्धांत नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को तो आप दंड दीजिए, स्वयं दंड दीजिए। यदि आपके पास समय है कि पुलिस दंड देगी, कानून दंड देगा, तो कानून दंड देगा। लेकिन जब आपके सिर पर कोई बंदूक ही रखा है तो वहां तो आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा तुरंत। क्यों जी? वहां पे कानून तो बाद में पहुंचेगा, पुलिस बाद में आएगी, तो वहां तो आपको ही निर्णय लेना है कि क्या करना और क्या नहीं करना। इसलिए निर्णय लेना सीखिए और थोड़ा वीरों की तरह पेश आइए। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए बिल्कुल तैयार रहो। मजबूती से लड़ने की जरूरत पड़े तो लड़ना भी सीखो।
आप लोगों को ना लड़ना नहीं सिखाया गया। अब पहले ना झांसी की रानी को लड़ना उनके पिता ने सिखाया था कि कल को तेरे राष्ट्र पर कोई हमला करे तो तू क्या हाथ पर हाथ बैठी रहेगी कि मैं तो लड़की हूं, मैं कैसे लड़ूं। नहीं, पहले के माता पिता अपनी बेटी को भी लड़ना सिखाते। आजकल की माँ भी बेटी को लड़ना सिखाती है, जा सास से लड़ती रहना, पति से लड़ती रह। ये वाला सास ससुर वाला लड़ना नहीं। आप भी अपनी बेटियों को देश के लिए लड़ना सिखाइए, देश की आन बान शान के लिए लड़ना सिखाइए। अरे और के देश के लिए ना लड़ो तो कल तुम्हारी इज्जत पर कोई हाथ डाले तो तुम अपनी रक्षा तो लड़कर कर सको। इतना मजबूत तो अपनी बेटियों को बनाओ, कल तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार ना करे। इतना तो अपने आप को मजबूत बना के रखना कि कल 2-4 लोगों का सामना आप लोग कर सको।